अनुकूल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्याभिषेक के परिणाम स्वरूप राजा ने अपनी संकल्प शक्ति और कैकेयी के द्वारा मांगे गए दोनों वरदानों को दे करके मर्यादा की रचना और रघुकुल की रीति को हमेशा के लिए इस सृष्टि में सृजित करने के लिए अनेक प्रकार के पुत्र, अनेक प्रकार के सांसारिक मोह माया से त्याग करके, मोह माया का त्याग करके मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है, तुलसीदास जी ने राजा दशरथ जी के चरित्र को एक ओर जहाँ राजा दशरथ पुत्र मोह में पुत्र मोह से विरत होते हैं, वहीं दूसरी ओर दिए गए वरदानों के परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन करने में समर्थवान होते हैं। तो जब भगवान राम को राजा दशरथ ने इस कार्य को, यानी 14 साल के वनवास को कैसे यापन किया जाएगा, उसके लिए कैकेयी के माध्यम से ही भगवान राम को जब 14 साल के वनवास की बात कही तो उन्होंने कहा कि यह तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। यह एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसी प्रश्न को से जो है राजा दशरथ इतने व्यथित, इतने व्याकुल, इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हुए। मैं सहज ही आसानी से 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके भरत को राज्यासन, भरत मेरे प्राणों से प्यारे हैं, यानी सारे सार समान के सार मानो, स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा, यानी रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे कैकेयी बैठी है मानो निष्ठुरता को शरीर धारण कर लिया हो। लेकिन भगवान राम के अंतःकरण तो कैकेयी के द्वारा कहे हुए बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके लिए छोटा सा काम है, वह अंतर्यामी है। तुम तब जब राजा दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा, अपने मंत्री से, कि राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले और समझ गए कि रानी ने कोई न कोई ऐसा चाल चला है। सुमंत सोच में व्याकुल हो गए। रास्ते पर आगे जाने के लिए वह समर्थवान नहीं होते हैं और सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, क्या उन्होंने विचार मंथन किया है, क्योंकि रातों रात इस प्रकार का परिणाम हुआ है जिससे भगवान राम को 14 साल का वनवास। तो किसी तरह से हृदय में धीरज धर करके वह भगवान राम के राजद्वार पर पहुँचते हैं। सब लोग उनको मन माने, यानी मन मारे हुए देखकर पूछते हैं
कि सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ जाते हैं जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखकर पिता के समान समझकर उनका आदर सम्मान किया और श्री रामचंद्र के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। भगवान राम ने राजा की आज्ञा के अनुसार तुरंत मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी विलंब के वह जा रहे हैं। देखकर लोग जहाँ तहाँ दुखी हो रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी जाकर उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि अत्यंत बुरी हालत में पड़े राजा किस कारण से ऐसा परिवेश हुआ, और वहाँ जाकर के उन्होंने तुलसीदास ने इस कार का वर्णन किया है कि जिस प्रकार सिहनी होती है उसको देख कर के जो बूढ़ा हाथी होता है वह सहम करके बैठा रहता है, ये दशा राजा की थी। यानी केकई ने अपना विराट रूप रख करके कोप भवन में बैठी हुई थी और राजा के ओंठ सूखे हुए थे, सारा शरीर जल रहा था, यानी सारे शरीर में उनके अंदर में क्रोध व्याप्त था। मणियों के बिना जैसा परिवेश हो रहा था जैसे मणियों के बिना सांप जो है छटपटाता रहता है और मछली जल के बिना छटपटाती रहती है। तो क्रोध से भरी केकई ने देखा कि मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, ऐसा लग रहा था कि जो राजा को मृत्यु रूप देने के लिए तैयार हो, राजा का जीवन का अंत करने के घड़ियाँ गिन रहा हो। इस प्रकार का परिवेश होने से श्री रामचंद्र का स्वभाव कोमल और करुणामयी है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार का दुख और इस प्रकार का परिवेश देखा है। तो भगवान राम की यह लीला है, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था और समय का विचार करके हृदय में धीरा धर का उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि जिससे उनका निवारण किया जा सके और इस दुख की घड़ी में पिताजी के संयम को बढ़ता जा सके, यह यत्न किया जाए, इस प्रकार के उपाय प्रयास किया जाए। तब केकई ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण वही है कि राजा का तुम पर बहुत ही प्यार है, स्नेह है, दुलार है। तो भगवान राम इस बात को समझे नहीं, आखिर इसका क्या औचित्य है। उन्होंने मुझे तब केकई ने असली बात कही कि उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही वरदान दिए, चाहे वह नीति संगत हो या नहीं हो। तो उसे सुनकर राजा के हृदय में अपार शोक हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह उनके अंतःकरण में था, आपके प्रति जो स्नेह की धारा इनके अंतःकरण में जागृत है, और उधर वचन प्रतिज्ञा उनकी थी कि 2 वरदान देने के लिए उन्होंने बहुत पहले कहा था जब राजा दशरथ की मैंने जान बचाई। तो इसी धर्म संकट में पड़ने के कारण राजा इतने दुखी हैं, इतना परेशान है, और इस बात का यदि तुम अगर इसका निदान कर सकते हो, राजा को समझा सकते हो, तो राजा की आज्ञा स्वीकार करो और इनके कठिन क्लेश को हमेशा के लिए मिटाने का प्रयास करो। तब केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता की अत्यंत व्याकुल हो उठी, और जिस जीव से केकई, तो हमारी जीव में दोस्तों मधुरता और कड़ता दोनों चीज़ें समाहित हैं। तो ऐसे वचनों को सुन कर के तुलसीदास ने वर्णन किया है कि
जो केकई का की जीव है वह धनुष है, वचन बहुत ही तीर के समान है, और मानो राजा की कोमल तो है कोमल निशाने का स्वरूप के समान। इस प्रकार का परिदृश्य देख करके तो इस सारे सार सम्मान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा, और श्री रघुनाथ जी ने सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता का शरीर धारण किए हुए है। मन में कटुता आ गई है, हृदय परिवर्तन हो गया है, और भगवान को वन भेजने के लिए अनेकों कार्यों के परिणाम स्वरूप भगवान राम धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म से धर्म को बचाने के लिए तो सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद के धाम जो है भगवान श्री राम मन में प्रसन्न होते हैं, लीलाएं देख रहे हैं, और सब दूसरों को यानी परेशानियों को रहित होकर कोमल सुंदर वचन पाते हैं, मानो वाणी के भूषण के रूप में वह है। तब उन्होंने कहा, हे माता सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन रागी। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो पिता माता के वचनों का हमेशा पालन करता हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है, खास तौर से कलयुग में तो अत्यंत ही दुर्लभ है। तो वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप हो, मुनियों से भगवान राम ने कहा कि उनसे हमारा मिलाप होगा, उनसे मिलना होगा, उनसे हमें अच्छे भावों को सीखने का संयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। उससे भी फिर पिताजी की आज्ञा और उनकी तुम्हारी सम्मति। जब माता पिता के द्वारा दिए गए वचनों का अगर हम सही ढंग से निर्वहन करते हैं तो वह पुत्र जो है बड़ा भाग्यशाली होता है और प्राण प्रिय भरा राज्य पाएंगे। यह मेरे लिए बड़ा सुख का विषय है। इन सभी बातों को देखकर सुनकर मनन कर उचित होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे मेरे अनुकूल हैं। मेरे यानी यदि ऐसे काम के लिए मैं बनो न जाऊं तो मूर्खों के समान में मेरी सबसे पहले गिनती होगी। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रैंड की सेवा करते हैं और रैंड किसी काम का नहीं है, लेकिन कल्प वृक्ष जो है सर्व कल्याणकारी है। अमृत त्याग कर विष मांगने की अभी कल्पना है। तो हे माता, तुम मन में विचार करके देखो, सुनो। ऐसा मौका पाकर मैं कभी नहीं चूकूँगा। चिंता का विषय है और मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से सता रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर, दुखी देखकर, परेशान देखकर थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना बड़ा दुख हुआ, जो मेरे लिए कष्टकारी है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई न कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिसके कारण राजा मुझसे इतने परेशान हैं। राव धीर गुण अवधि अगाधु, भा मोही तय कछु बड़ अपराधु। जाते मोही नहीं कहत कछु राऊ, मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। तो तुझे मेरी सौगंध है कि माता, तुम सच सच मुझे बताइए कि कारण क्या है।
रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी के स्वभाव भी सीधे बच्चों की दुर्बुद्धि के कई जब भगवान राम के इस प्रकार से प्रिय वचन सुनती हैं तो उनके अंतःकरण में जो दुर्बुद्धि व्याप्त है उनका हृदय परिवर्तन हो गया है और उन्होंने एक हठ अपने अंतःकरण में राम को 14 साल का वनवास मंथरा के द्वारा दिए गए वचन उनके अंतःकरण में घर कर गए। वह टेढ़ी टेढ़ी बात सोचती है करती हैं, जैसे यद्यपि जल यानी वह इस प्रकार से जान रही है कि जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जौ उसे टेढ़ी चाल से उसमें चलती रहती है। तो रानी कैकेयी रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान राम ने किसी प्रकार का मना ही नहीं की। वह बन जाने के लिए तैयार हो गए। कपट पूरा उसने दिखाकर बोली कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण भी नहीं। राजा के दुख का केवल कारण यही है कि भगवान राम का 14 साल का तुम्हारा 14 साल का वनवास इनसे सहन नहीं होता। तो हे तात तुम अपराध योगी नहीं हो, तुमने माता पिता का अपराध बन पड़े, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम तो कुछ कह ही रही हो, सब सत्य है। तुम पिता माता की वचनों के पालन में तत्पर हो। तो ऐसे भावों को जब कैकेयी के अंतःकरण में भगवान राम के प्रति राम ने बन जाने के लिए पूर्ण रूप से अपने प्रतिबद्धता व्यक्त की और पिताजी की आज्ञा और माता की सम्मति के परिणाम स्वरूप उनके लिए यह सौभाग्य की बात है। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निदान श्री रामचंद्र जी किसी प्रकार के संकोच के बिना बन जाने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ये कल के प्रसंग की बात थी जब भगवान राम ने कैकेयी को आसक्त किया। इसमें कोई दुख की बात नहीं है। तो इससे पहले आज के शुभ पंचांग, तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 29 अप्रैल 2025 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, सूर्य उत्तरायण में, दिन मंगलवार। आज का दिन बहुत ही शुभ मंगलकारी माना गया है शुभ कार्यों के लिए। 5:31 तक आज द्वितीया रहेगी। उसके बाद तत्पश्चात तृतीया का शुभारंभ हो जाएगा और कृत्तिका नक्षत्र 6:47 तक, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ है। सूर्य आज मेष राशि में प्रवेश करेंगे। सौभाग्य योग 3:53 तक, तत्पश्चात शोभन योग है और करण बालव 7:19 तक, कौलव 5:21 तक, यानी बल कैतिल। तो आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों आज अभिजीत मुहूर्त, आज त्रिपुर प्रातः काल 5 बजे त्रिपुर योग त्रिपुष्कर योग है, जो 5:42 से 5:31 तक सुबह प्रातःकालीन बेला में है। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:52 से 12:45 तक, अमृतकाल आज 4:40 से 6:04 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:16 से 4:59 तक। सूर्य उदय आज दोस्तों 5:58 तक हुआ, सूर्यास्त 6:49।
राहु काल, जिस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है, 3:37 से 5:16 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। और आज किसी भी शुभ कार्य को करना अच्छा माना गया है। और आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी गई है और यह दिन हनुमान जी का दिन है। कौशल और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का भगवान हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अलबर में जानी माता, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति यानी उनको सिद्धियाँ प्राप्ति थी। अनिमा, महिमा, गरिमा और प्रकाश्य। तो इस प्रकार हनुमान जी को अनेक 8 सिद्धियों की प्राप्ति थी। मंगलवार को हनुमान जी का जन्म माना गया है और मंगल देव को समर्पित यह दिन प्रत्येक कार्य में शुभ और मंगलकारी परिणामों के द्योतक के रूप में माना जाता है। मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। मंगल ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है और शक्ति के संचार के रूप में यह दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना। हनुमान रामचंद्र के परम दूत थे, इसीलिए भगवान राम ने हनुमान जी को अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी को खुश करके उनको कलयुग का अवतारी देवता भी माना। और हनुमान जी परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि काम विश्राम। तो हनुमान जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भगवान राम का कार्य मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं कभी भी विश्राम नहीं करूँगा, आराम की नींद नहीं करूँगा। तो ये निष्ठा थी, भाव थी और एक सेवक की तरह उन्होंने भगवान राम के प्रति अपने सभी समर्पित भावों से। तो मंगल का अर्थ दोस्तों शुभता माना गया है, शुचिता, कुशलता। मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगल गए हनुमान, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अलबर जानी माता, राम साईं मेरे पासा सदार हो रक्त लीलासा, पवन तनय संकष्ट हरण, मंगल मंगल रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो। यानी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को हनुमान जी ने अपने हृदय में विराजित किया और इसी के परिणाम स्वरूप अनेकों शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई। तभी कहा है मनोजयं मारुति तुल्यं वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातज्जं वानरं यूथं मुख्यं श्री रामाख्यं शरणं उपद्ये। ज्येष्ठ माह मंगल के दिन जन्मे साधक जो होते हैं वो हनुमान जी के परम भक्त होते हैं, अत्यधिक वफादार होते हैं और भरोसेमंद होते हैं। ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का मिलन हुआ था। इसी कारण इस माह के पड़ने वाले जितने भी मंगलवार होते हैं, ज्येष्ठ माह के मंगल बड़े ही शुभता के साथ हनुमान जी का पूजन पाठ विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है। जो इस दिन उपवास रखने से सेवा, तरक्की और साहस बढ़ता है और मंगल ग्रह प्रबल ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करना और हनुमान जी पर चमेली का तेल और इस दिन नमक और खाना वर्जित माना गया है। पश्चिम दिशा शूल होता है, पश्चिम दिशा को यात्रा करना, तामसिक भोजन करना मना है। तामसिक भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए।
मेष राशि व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष समाप्त होते हैं। और हनुमान जी की पहली बार रामचंद्र जी से संगमेश्वर पर्वत पर ब्राह्मण वेश में हनुमान जी रामचंद्र से मित्रता की। जो सुग्रीव से मित्रता करने के बाद भगवान राम ने सीता के हरण के बाद लंका से सीता को वापस लाने में समर्थवान हुए। निष्काम भक्ति, किसी प्रकार की इच्छा से रहित और आकांक्षाएं रहित और अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की पूजा करने का यह दिन 4 कारण धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में हनुमान जी को जो प्राप्ति हुई थी, अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करने आज भी सशरीर जो है हनुमान जी का जीवन इस सृष्टि में मिलता है। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की व्याख्या की गई है कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी हमेशा अमर रहेंगे। तो भगवान राम ने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। तो इसीलिए कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रजो निज मन सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जो दाय प्रचार। तो तुलसीदास जी ने वंदना की है कि भगवान राम जो है उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए हनुमान जी को समर्पित यह मंगलवार अनेक प्रकार के शुभता के कार्यों को और हनुमान जी के प्रति पूर्ण आस्था भाव श्रद्धा प्रत्येक साधक के अंतःकरण में विराजमान होते हैं। के प्रसंग की बात करें, जब भगवान राम ने राजा को दुखी देखा तब उन्होंने कैकई से कारण पूछा। तो कैकई अपने कुटिलता में उस प्रकार विराजमान थी। तो सहसी रानी राम सुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई। रानी कैकई श्री रामचंद्र का रूप पाकर तब खुश हो गई कि भगवान राम बनवाने के लिए तैयार हो गए और कपट स्नेह जनाई, कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोलती है कि शपथ तुम्हारे भरत में कह आना। तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है कि मुझे राजा के दुख का दूसरा कोई भी कारण पता नहीं चलता है, वो केवल तुम्हारे बन जाने के अवसर पर वह दुखी हैं। तुम अपराध योग नहीं पाता, सीता तुम अपराध के योग्य नहीं हो और जननी जनक बंधु सुखदाता। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं हो। राम सत्य सबको कसता हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। तुम पितु मात वचन रत रहो। और हे राम, तुम तो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन करने में जिस प्रकार से तत्पर हो, इसीलिए तुमको 14 साल का वनवास दिया गया है। पितई बुझाए कहूँ सभी सोई, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ कि तुम पिता को समझा कर यही बात कहो। चौथेपन यही अदौन सोई, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो, ये अपकृति के मानक न बने। फिर वरदान मांगना और उसके बाद वरदानों का पूरा उपयोग करना, किसी प्रकार के भी अपयश के भागी ये इस उम्र में न बने। तुम सम सुवर्ण सुकत जिंदगी ने, और जिस पुण्य से इनको तुम जैसे पुत्र प्राप्त हुए हैं, ये अहोभाग्य है। उचित नता निरादर की, उनका निरादर करना उचित नहीं। तो अपने कपट पूर्ण भावों से अंदर ही अंदर मन में प्रसन्नता व्याप्त करते हुए बाहरी स्वरूप में कैकई रामचंद्र जी के
सुयश का गान कर रही हैं। ला गई कुमुख बचन शुभ ऐसे, मगहूँ गया दिख तीरथ जैसे, राम ही मात बचन सब भाई, जिम सुरसरी गर सलिल सुहाई। और केकई के इस प्रकार के भाव उनके अंतर्गण में आते हैं। तो केकई बुरे मुख में शुभ वचन कैसे, जब कोई आदमी कुटिलता पर उतरता है, अगर वह शुभता की बातों को करने लगता है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, जैसे मगध देश में गया हुआ जो आदि तीर्थ है श्री रामचंद्र माता के कई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे कर्म सब समाप्त हो जाते हैं, अर्थात जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। तो केकई के इस प्रकार के बुरी सोच मुख से इस प्रकार के शुभ वचन कैसे लगते हैं। जैसे समय देश में गया आदिक तीर्थ, यानी श्री रामचंद्र जी को माता के कई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर के अनेक पापी भी तर जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति कर लेते हैं और अच्छा ही अच्छा लगता है। तो जल शुभ सुंदर हो जाता है। सभी गई मूर्छा राम ही सुमरी, नभ फिर करवट ली, सचिव राम आगमन कहीं विनय स्मय सबकी। तो इतने में राजा की वो मूर्छा दूर हुई, वह यानी मूर्छित थे, परेशान थे, और उन्होंने राम का स्मरण करके हाराम करके वह चिल्ला रहे थे कि भगवान राम उनको 14 साल के वनवास के दौरान पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बार बार वह करवट लेते हैं, इधर चलते हैं उधर चलते हैं। चौथी अवस्था है सचिव राम आगमन कहीं विनय समय सब तीन। मंत्री ने श्री राम जी को आना कहकर समय के अनुसार विनती की, और निप अकन्य राम पगोधार। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हुए हैं, उनको पता भी नहीं है, धैर्य धीरज तब नयन उधार। तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले, और मंत्री ने संभाल कर सचिव संभाले राव बैठाए, राजा को आराम से तसल्ली से बैठाया। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है दोस्तों, जो साकार रूप में परिलक्षित होता है। चरण परद न प्रणाम निहार, श्री रामचंद्र को अपने चरणों में पड़ने प्रणाम करते हुए राजा ने जब देखा, लिए स्नेह विकल उड़ाए। तब स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र को हृदय से लगा लिया। गए मनि मनहु फनिक फिर पाई, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से प्राप्त कर ली। भगवान राम के प्रति इतना अथाह प्रेम जो उनके अंतःकरण में व्याप्त था। राम चिताई रही नर नाहु। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते रह गए। चला विलोचन बाल प्रभाव, उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। अनेक चीज़ें वह सोचने लगे, विचारने लगे। शोक विवश कछु कह न पा रहा, लेकिन शोक के विशेष यानी मेरे कारण भगवान राम को 14 साल का वनवास जाना पड़ा, ये मेरे लिए एक अभिशाप है। अनेकों चीज़ें अपने अंतःकरण में सोच रहे हैं, तब कहते हैं शोक विवश कछु कह न पा रहा। शोक में होने के कारण राजा कुछ भी कहने में समर्थवान नहीं है। हृदय लगावत बार बार भगवान राम को अपने हृदय अंकन से लगाते हैं, चिपकाते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। विधि मनाओ राव मन मनाही, और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिसने रघुनाथ जी को वन में, जिससे भगवान राम ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान राम वन में नहीं खाए। ब्रह्मा की उपासना करते हैं। सुमिर महेश ही कहई निहारी, फिर महादेव का स्मरण करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनसे निहार करते हैं, गुहार करते हैं, वंदना करते हैं।
कहते हुए कहते हैं, विनती सुनो सदाशिव मोरी। सदा शिव जी से कहते हैं कि हमेशा आप मेरी विनती सुनते हैं। जब भी मैं परेशानी में होता हूँ तो भगवान शिव हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम शांति के प्रतीक हैं। आशुतोष तुम अवधर रानी, आशुतोष तुम अवधर रानी, यानी आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधर धानी या मुँह मांगा देने वाले, दे डालने वाले हैं। भगवान शिव जैसी मनोकामना हो उसी को अनुसार फल देने वाले हैं। इसीलिए कहा है, आशुतोष तुम अवधर दानी, दानी आरती हरऊँ दीन दंडानी। और अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर करो। जो मेरे या दुख कष्ट में कोई न कोई प्रकार का कारण विचार करके मेरे इस दुख को दूर करे, तुम प्रेरक सबके हृदय सोपति राम दे, यानी आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। तो सोमति राम ही हेतु, आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए, वचन मोहता रहे घर पर्याय श्री लक्ष्मी, जिसके परिणाम स्वरूप वे मेरे वचनों को त्याग कर, यानी मैं अपने वचनों के प्रति प्रतिबद्ध रहूं। लेकिन भगवान राम जो है, जो मैंने वचन दिए उनको त्याग कर उनका अनुसरण न करते हुए शील स्नेह को छोड़कर हरि में रह जाएं। जो शील स्नेह मर्यादा परंपरा उनके अंतःकरण में है, उसको छोड़ करके वह घर में रह जाएं। तो अजऊ हो जग सुधर न साऊं, जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, तब वह अपने मन में कहते हैं कि अगर इस कार्य को करने में अगर अपयश भी हो, सुयश का अगर नष्ट भी हो जाता है, तो नरक परो बड़ो पुर जाओ, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में चला जाऊं, सब दुख दुषा सुहाव मोही, अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला जो स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, लोचन ओट राम जने हो, और भी सब प्रकार के दूसरा दुख सब आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री राम जी ने मेरी आँखों के ओटों के आगे हमेशा रहें, मेरी आँखों से दूर न जाएं। असमन गए राव नहीं बोला। तो राजा मन ही मन इस प्रकार के विचार कर रहे हैं, बाहर वह नहीं बोल रहे हैं। मन में तुलसीदास ने राजा के अंतःकरण की बातों को के रहस्यों को जिस प्रकार से बाहर प्रकट किया है। असमन ऐसी ऐसे परिवेश में स्वाभाविक है, प्रत्येक मानव के अंतःकरण में इस प्रकार की बातें आती हैं। असमन गुनय राव नहीं बोला। राजा मन ही मन इस प्रकार की बातें करते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, लेकिन अपने वरदान और पुत्र मोह में किस प्रकार से दुखी हैं। पीपर पाद सरिस मन डोला, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। पीपल का पत्ता कभी इधर डोलता है, कभी इधर डोलता है, और यानी उनका मन अस्थिर हो गया। रघुपति पिता ही प्रेम बस जाने, भगवान राम ने पिताजी को इस प्रकार के प्रेम की पराकाष्ठा में, प्रेम भाव में के वशीभूत होकर जानकर पुण्य कछु कहे माँ तो अनुमानी, और वह अनुमान करके माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। इसीलिए केकई कड़वी वाणी से विषाक्त हैं, तो उन्होंने भगवान राम ने उनको संभालने की कोशिश की, ताकि कोई और बात अगर इनको सुननी पड़े तो उससे ये और दुखी हो जाएंगे। देश काल अवसर अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन उन्होंने कहे, बोले वचन विनीत विचारी। गीता मैं कुछ कहता हूँ, यह जाई करता हूँ, यह अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर समासी देगा। अति लघु बात लागे दुख पावा,
तो इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख क्यों पाया? ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। काव न मोई कहूँ प्रथम जनावा, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात क्यों नहीं जनाई, मेरे को क्यों नहीं अवगत कराई? इसका निदान पहले ही हो जाता। देख गोसाई पूछे माता, और स्वामी आप जो इस दशा में, इस परिस्थिति में, इस हालत में देखकर मैंने माता से पूछा, माता कैकेयी से पूछा, तो सुनि प्रसंग भई शीतल गाता। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये छोटा सा कार्य है, इस कार्य के बिना राजा क्यों दुखी हैं? और माता को मैंने पूर्ण भावों से कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो अपने पिता के आज्ञा के अनुसार, माता की सम्मति के अनुसार मैं 14 साल का बन जा कर के अपने जीवन को समर्पण बनाऊँगा, यश का भागी होऊंगा, और यश कीर्ति रघुकुल की रीति कीर्ति मर्यादा पूरी सृष्टि में सृजित होगी। मंगल समय स्नेह बसो सोच परे हों तात। तब उन्होंने कहा, ही पिताजी यह मंगल का समय है, बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे 14 साल का वनवास मिला है, भरत को राज शासन मिला है। इस मंगल के समय किसी प्रकार का स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए। आयुषु देव हर्ष यो कहीं पुल के भूगात, और हृदय में प्रसन्न होकर मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण रूप से अपने हृदय में प्रसन्न चित्त होकर के मुझे आज्ञा दीजिए, और आपकी आज्ञा मैं शिरोधारी करूँगा, और किसी प्रकार का और रघुकुल की रीति मर्यादा को भरत पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। आयसु देय हर्ष य कई पुल के प्रभु आज। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित पुलकायमान हो गए, पिता के प्रति समर्थवान हो गए, और माता के द्वारा दिए गए वरदानों से उनको किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं था। तो मंगल समय स्नेह बसो, स्नेह के वश में, माया के वश में होकर के इस मंगल कार्य के लिए, जिसमें मैं वन में जा कर के अनेक साधु संतों से मेरा सानिध्य होगा, अनेक अच्छे और ज्ञानी लोगों से मेरा मिलन होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप रघुकुल की रीति मर्यादा आगे चलेगी, रघुकुल की नीति बढ़ेगी, रघुकुल का नाम पूरे सृष्टि में संचार होगा, और रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई, यह बात सिद्ध हो गया। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए मेरा बन जाना जरूरी है। माता के द्वारा दिए गए वरदानों से आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। स्नेह को त्याग दीजिए, मंगल के समय स्नेह करना उचित नहीं है, और किसी प्रकार का सोच करना आपके लिए धैर्यवान राजा हैं, छोड़ दीजिए, और हृदय में आयुषु देवों हर्ष यो कहीं पुल के प्रभुगात, और मन सा वाचा कर्मणा से पूर्ण निष्ठा के भावों से अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए, और मैं उस आपकी आज्ञा को स्वीकार करूँगा, और उसी के अनुसार जो आज्ञा आपने मुझे दी है मैं उसका सहस्त्र निर्वहन करके 14 साल के वनवास के दौरान तुरंत अयोध्या लौटूँगा। यह कहते हुए प्रभु श्री राम जी सर्वांग यानी एक प्रकार से उनका पूरा अंग प्रकायमान हो गया, और पूरे भावुक हो गए, और पिताजी के राजा दशरथ जी के इस प्रकार के भावों को सुन करके, स्नेह को देख करके उनका शरीर जो है पूर्ण रूप से पुलकायमान हो गया। यही स्नेह और प्रेम और की मर्यादा हमारे जीवन के साथ इतना बड़ा हमारा संयोग होता है। अपने माता पिता का प्यार दुलार स्नेह वह कैकेयी माता के अंतःकरण में
भगवान राम के प्रति कटुता व्याप्त है, लेकिन उसका पश्चाताप उनको कैसे करना पड़ता है। तो पिताजी की आज्ञा को प्राप्त करने के लिए भगवान राम पूर्ण निष्ठावान है, समर्थवान है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। समभावों के अनुसार अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो, भगवान राम को जहाँ भी जाएंगे वहाँ अवध हो जाएगा। लेकिन अवध का वातावरण इस समय बड़ा ही भगवान राम के वियोग में राजा अंदर ही अंदर दुखी हैं, मलिन हैं, लेकिन हो यही सोई जो राम रजरा का को कई तरह बड़ा विचारा भगवान की लीला है। इसी लीला को तुलसीदास ने बड़ी ही हृदय स्पर्शी ढंग से वर्णन किया। आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम के प्रति समर्थवान राजा ने अपनी पूर्ण स्नेह का, दुलार का, के भावों का संचार किया। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी नीति है, यही मर्यादा है, यही मानव जीवन है। मानव रूप में अवतरित होकर भगवान ने अनेक प्रकार की लीला की। मात्र पिता के प्रति जो पुत्र की आज्ञा भाव और आज्ञाकारिता होती है, उसको तुलसीदास ने चरितार्थ किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं सबके मंगल को उसकी कामना करता हूँ। कल आगे प्रसंग में आगे का प्रसंग, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका